वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए थे। उन्होंने अपना वाज़े मौक़िफ़ किसी को नहीं दिया था। शायद वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो किसी से बात कर सकें। हमने पीआरओ शहजाद खालिद से राब्ता करके वक्त ले रखा था, लेकिन उसके बावजूद पीआरओ हिचकिचाहट का शिकार था। शायद वाइस चांसलर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि वाइस चांसलर बात करें। आखिर उनका मौक़िफ़ क्या है, उनका स्टैंड क्या है, और वो यूनिवर्सिटी और उन पर लगने वाले इल्जामात को किस नज़र से देखते हैं या जवाब में क्या कहते हैं। हमने बहुत कोशिश के बाद वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अतहर महबूब से बातचीत की। तालीमी इदारों पर जब भूचाल आता है तो माशरे तबाह हो जाते हैं, और यही हाल इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का है। क्या सच है, क्या झूठ है, सच्चाई को मापने का कोई पैमाना नहीं है, और जिसके पास जो स्टोरी आ रही है, जिस तरीके की आ रही है, वो प्रोपेगेट कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में हमने चाहा कि आखिर जो इसका एक्चुअल फेस है और जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी उसकी हायर मैनेजमेंट क्या सोच रही है और उनका मौक़िफ़ क्या है, वही जानने के लिए हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब अतहर महबूब साहब के पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मादर इल्मी है, बड़ा अफसोस हुआ वैसे तो ये जो सारा मामला, और यकीनन आपको भी हुआ होगा, और हर उस शख्स को जिसका ताल्लुक बहावलपुर से है या इस रीजन से है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इसके सद्देबाब के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस वक्त जो केसेस बनाए गए हैं ये सरासर झूठे हैं, प्लांटेड हैं, और ये एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत यूनिवर्सिटी की जो तरक्की थी, इसके से जो अनासर खुश नहीं थे, उन्होंने एक झूठी साजिश की है, और ये साजिश जो है ये एजेंसीज़ की तहक़ीक़ात से बेनकाब हो गई है, और ये इसके हक़ाइक़ मंज़र आम पे आ जाएंगे। इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो कुछ अनासर इतनी ज़्यादा तरक्की से नाखुश थे जो अब कौन अनासर कौन है सर जी जो ये नहीं चाहते, या आपके एक्सटेंशन नहीं चाहते, या ये नहीं चाहते कि आप वीसी ना हो? जी, कौन मुखालिफ लॉबी? जी, दो तीन तरह के इसमें एलिमेंट्स हैं। एक तो वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो समझते हैं कि शायद इतनी जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की ग्रोथ है, इससे उनका जो कोई प्राइवेट इदारा है उसका कोई इंटरेस्ट थ्रेटन हो रहा है, एक बात। या कुछ शख्सियात हो सकती हैं कि जो बहावलपुर में इतनी बड़ी तालीमी तरक्की से खाइफ हैं, उनको काबिल कबूल नहीं है। बहावलपुर में कोई तालीम दुश्मन अनासर मौजूद है? जी बिल्कुल, तालीम दुश्मन अनासर मौजूद। प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक है उनका प्राइवेट सेक्टर से भी ताल्लुक़ है, और उनको कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की सपोर्ट हासिल है, जिनके जो मकासद हैं उनमें एक तरह से एक कन्वर्जेंस हुई है इस मामले में। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को पुलिस ने मैनेज किया, रन किया, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये प्लांटेड है। साजिश की है, उन्होंने पुलिस को भी मैनेज किया है? जी, उन्होंने पुलिस को मैनेज किया है, और हमारा मुतालबा रहा, हमने आईजी पुलिस को भी लेटर लिखा कि वो एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भेजें और इस पूरे मामले की तहकीकात कराएं कि पुलिस इसको किस तरह कर रही है। और हम यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान में पुलिस के अलावा भी, पुलिस भी हमारा इदारा है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, और हमारा पुलिस से भरपूर ताउन रहता है। मतलब डीपीओ भी बाइस्ड है, आरपीओ भी बाइस्ड है? आरपीओ साहब से जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है उसमें ज़्यादा उन्होंने बेबसी का इजहार किया। वो मुतमईन, तो मतलब वो हमारे मौक़िफ़ को उन्होंने समझा कि हाँ ऐसा है, लेकिन एक तरह से वो उन्होंने बेबसी का भी इजहार किया। तो इस हवाले से जो दीगर एजेंसीज़ हैं, चाहे स्पेशल ब्रांच हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो, ये सारी एजेंसीज़ जो हैं मैं मुतालबा भी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने तहकीकात करके इस साजिश का सिरा निकाल लिया है। और मैं मुतालबा करूँगा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की। इसके कोई प्रूफ भी हैं, या सिर्फ अब्बास शाह जो डीपीओ उस पर इल्ज़ाम है सीधा कि वो बाइस्ड है? आरपीओ साहब तो आपने कहा ना कि उनके बस से बाहर है ये गेम कहीं ऊपर से आ रही है, जो ये नहीं चाहते कि अतहर महबूब साहब वाइस चांसलर जो है वो कंटिन्यू करें। एक्सटेंशन का मामला चल रहा था। जी, जिस तरीके से मेरी शख्सियत को मस्ख करने की कोशिश की गई, और जिस तरह 4 साल में जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह की कामयाबियां तालीमी शोबे में हासिल की हैं, उनको बदनाम करना, इस यूनिवर्सिटी को, इसकी इमेज को तबाह करना, ताकि उसको बेसिस बना के डॉक्टर अतहर महबूब को टेन्योर या एक्सटेंशन ना दिया जा सके। ये उनका इमीडिएट एम तो बिल्कुल ये था, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने जो झूठी मन घड़त अलिफ लैलवी दास्तानें बना के प्रेजेंट की हैं कि जो तमाम तर बुराइयों का मंबा और गढ़ है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जबकि इसमें क़तन कोई हकीकत नहीं है, और जो FIRs हैं वो भी मन घड़त चीज़ों पर बेस्ड हैं। और पुलिस DPO साहब की जो कॉन्फ्रेंसेज है वो अपने मौक़िफ़ से हटते जा रहे हैं। हर चीज़ को, जो पहले जिसको उन्होंने सोशल मीडिया ट्रायल कराया यूनिवर्सिटी का, कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है सोशल मीडिया के हवाले से, तो उसके बाद वो उन मौक़िफ़ से हट गए। तो
ہم کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس مقدس اور روایات کے امین ادارے کے تشخص کو مسخ کیا ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ چلیں پولیس باعث ہو سکتی ہے۔ 2021 میں آپ کے پاس ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ آئی تھی، وہ رپورٹ آئی جی صاحب کو بھی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں خفیہ ادارے نے واضح طور پر پولیس افسران کے بھی نام لکھے تھے کہ یہ انوالو ہیں۔ یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز، پروفیسر جنید قریشی، پروفیسر فلک شیر، یہ 2 یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے جن کے نام تھے، وہ آپ کی ٹیبل پہ رپورٹ بھی آئی، لیکن آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے سفارش کی تھی باقاعدہ طور پہ کہ ان کو سیک کر دیں، ایسی رپورٹ کوئی آئی آپ کے پاس؟ میری نالج میں نہیں ہے، لیکن اگر ابھی 2021 میں آپ ہی تھے؟ میں بالکل وائس چانسلر تھا، لیکن میرے ڈیسک پہ نہیں کوئی ایسی رپورٹ آئی، لیکن اگر آتی ہے، اگر ابھی بھی آتی ہے تو ہم اس کے لیے ایک پروب کمیٹی تشکیل دے کے جو بھی ڈسپلنری ایکشن جس بھی انڈیویجول کے، یہ تو 2 سال پہلے آ چکی نا سر، میرے خیال میں اس وقت ابتدا ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہے کہ تمام جیسے آپ، روایتوں کے امین تو آپ ہیں نا سر؟ جی بالکل میری ذمہ داری، لیکن ایسی کوئی رپورٹ میری نظر سے نہیں گزری، اور میں اس کو معلوم کرا لیتا ہوں کہ ایسی اگر کوئی رپورٹ آئی ہے تو ہم آپ سے بالکل اس کا